फाइनली 23 जुलाई को आने वाला है हमारा बजट, जिसका हमें इलेक्शन के बाद से इंतजार था। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद से ही मार्केट कैसा चल रहा है आप सब देख रहे हो। सेंसेक्स ने 79,000 पार किया और निफ्टी भी 24,000 को पार कर गया। यानी मार्केट में तेजी अपने चरम पर है और वोलेटिलिटी अनदर लेवल पे। वहीं पर आज आपने देखा भी कि कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। मोटा मोटा 1% के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हो। तो ऑलरेडी अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होगे तो हमने आपको लगातार कहा था मार्केट फंसा हुआ है, और ये फंसा हुआ मार्केट में सिर्फ एक आध चीजें ही चल रही है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। और अदर जितने भी डेटा है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दे रहे हैं, और प्रॉफिट बुकिंग का संकेत आपको दिख गया है। तो प्लीज सबसे पहले तो इससे डरना नहीं है, ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि बस सिंपल सी बात है, मार्केट इतना ऊपर गया है तो प्रॉफिट बुकिंग बनती थी वही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और मैं तो चाहूंगा कि बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए अच्छी खासी, जिससे बजट में जब अनाउंसमेंट हो तो आपको अच्छा मौका मिले वापस से इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो प्लीज कोई डरिएगा मत। अब चूंकि बजट की बात हो रही है तो हमारा सिंपल सा कहानी है, सरकार किस किस सेक्टर में क्या क्या करेगी उस सेक्टर पे हम नजर रखेंगे और उस सेक्टर के शेयर को पकड़ेंगे। क्योंकि अभी तक हमने मोदी सरकार में यही देखा है कि भैया जिस जिस सेक्टर में बोलता है उस सेक्टर में काम होता है, और शेयर भी भैया धमाधम धमाधम भागता है। राइट, तो हम हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाएंगे और फ्यूचर प्लान भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। आपके सामने दिख रहा है डेटा कि वीडियो सब लोग देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। थैंक यू सो मच जो आप सबने 10 जुलाई की स्टॉक मार्केट क्लास आपने ज्वाइन की है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारी क्लास ज्वाइन की है, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, जिस तरीके से मैं सेक्टर पकड़ता हूं, न्यूज़ बताता हूं, स्टॉक ब्लास्ट होता है सेक्टर के बेस पर, न्यूज़ के बेस पर, वो सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। बस आप भी मेहनत कीजिएगा, और बाकी कोई भी डाउट हो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। तो सेक्टर पर आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस कर लेते हैं। पहला है कैपेक्स। कैपेक्स ही ग्रोथ के बारे में बताएगा। दूसरा, सेंट्रल सोशल सेक्टर स्कीम, जैसे मेक इन इंडिया में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना। और लास्ट, एक ब्रॉडली स्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर। और ये ना केवल मार्केट के लिए अच्छा होगा, बल्कि ट्रेडिंग के इनकम पे लग रहे बड़े टैक्स से रिटेल भाई को बचा भी सकता है। तो हम सब तो चाहते हैं कि भैया टैक्स में कुछ बचत आए। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। कौन कौन चाहते हैं कि भैया ये जो टैक्स लगा रहे हैं वो घट जाए इस बार। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्टर से, जिसका नाम है भैया रेलवे। यहां लास्ट के कुछ साल में क्या हुआ है, जबरदस्त चेंज हुए हैं और हम सब ने भी देखा है। और एंट्रिंग बजट में 2.52 लाख करोड़ एलोकेट किया गया था, जो इस बार और बढ़ने के चांसेज है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं वो भी दिखाता हूं। तो रेलवे में कुछ मेजर पॉइंट जहां सरकार सबसे ज्यादा फोकस करेगी। मॉडर्न करेगी वंदे भारत, जो वंदे भारत हो रही है। अमृत भारत स्कीम जो आप देख रहे हो। सेफ्टी अपग्रेड करना पड़ेगा, कवच ट्रेन एक्सीडेंट की कहानी हुई थी, बहुत ज्यादा मेजर फोकस हुआ था। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 41% का एलोकेशन यूज्ड हो चुका है कवच में। तो यानी अभी एलोकेशन बाकी है, यानी ऑर्डर बाकी है, काम होना बाकी है, जिसपे ऑलरेडी कवच स्टॉक के बारे में मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाई है। आप भैया चैनल पे जाया करें और देखा करें तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखा हूं। नेटवर्क का एक्सपेंशन करना है, डबलिंग ट्रिपलिंग लाइन करना है। 7 लाख करोड़ होगा नेक्स्ट डिकेड में इन्वेस्टमेंट। इलेक्ट्रिफिकेशन करना है पूरी की पूरी, तो वो कब तक करना है, 2027-28। तो अंतरिम बजट में 6500 करोड़ का कैपेक्स किया गया। तो भैया सिंपल भाषा, पटरी, इलेक्ट्रिफिकेशन, नया ट्रेन, नई बोगी बराबर, और उसके साथ उसकी सेफ्टी। पहले बजट में भी पैसा दिया गया, अंतरिम बजट में भी दिया गया। अब हमारे लिए फोकस होगा कि क्या इस बजट में पिछले से बढ़ा के पैसा दिया जाता है कि नहीं। और पिछले से बढ़ा के पैसा दिया जाता है तो रेल सेक्टर जय भोले बराबर। दूसरा सेक्टर है रिन्यूएबल का, जिसपे कल मैंने वीडियो बना दी और दिल से थैंक यू कि आपको बहुत अच्छा लगा। 5000 लाइक आप सबने दिए, इसका मैं आभारी हूं। और उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो को भी कम से कम 5000 लाइक दीजिएगा। और रिन्यूएबल के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका डिटेल और पूरा डेटा मैंने यहां पर कवर कर लिया है। तो हम बात करेंगे अब हमारे नेक्स्ट सेक्टर की। लेकिन ये बता देता हूं, रिन्यूएबल इज बिग गेम चेंजर, भूलिएगा मत।
तो वहां पर अब हमारा जो तीसरा आ जाएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आ जाएगा। 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के प्लान में है इंडिया। ऐसा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को जीडीपी का 10% मिनिमम करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी थी 3.57 लाख करोड़ यूएस डॉलर और इंफ्रा में सरकार की इन्वेस्टमेंट थी 133.9 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 13,400 करोड़ यूएस डॉलर। अब क्या ये 10% हुआ जीडीपी का? तो नहीं। अब आप खुद ही सोचिए, इंडिया को इतना बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए कितना बड़ा फोकस करना होगा। तो उस फोकस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया 11.11 लाख करोड़ दिया गया अंतरिम बजट में, और फोकस करना है इंफ्रा स्कीम में, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, उड़ान जैसी स्कीम है। रोडवेज को अनदर लेवल पे लेके जाना है, एयरवेज को अनदर लेवल पे जाना है, वाटरवेज का इंफ्रा बढ़ाना है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम में पीएम सूर्योदय, पीएम आवास योजना, इन सब चीजों पे फोकस करना है। वहां पर ये कई सारी चीजें जो कहानी है नेटवर्क की, चाहे रोड नेटवर्क के ग्रोथ में आ जाए। 2014 में हम लोग 91,287 किलोमीटर पे थे और अब हम लोग 1,46,145 किलोमीटर पे हैं। 60% का रोड नेटवर्क में ग्रोथ है। ठीक है, यहां पे देखो हमारे इंडिया में क्या बना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अटल टनल, चेनाब ब्रिज, जोजिला टनल। तो ये सब हमारे इंडिया में, यानी इंफ्रा पे काम हो रहा है, बट जो टारगेट है वो क्या है, काफी बड़ा। पैसा चाहिए और भी बड़ा। और इसलिए मैं आपको एक म्यूचुअल फंड वालों की स्टोरी बताता हूं, जो हमारा काम म्यूचुअल फंड का आपको पता है। तो वहां पे म्यूचुअल फंड हाउस वाले इंफ्रा के जो फंड है ना, उस पर बहुत उम्मीद करते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस से बात करना, वो कहेंगे इंफ्रा विल परफॉर्म वेरी वेल, यानी इंफ्रा में अभी वो परफॉर्मेंस जो दिखा है वो ट्रेलर है, यानी जो आप लोग रेलवे डिफेंस में देख चुके हो ना, अनदर लेवल का बम ब्लास्ट, वो इंफ्रा में पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है? क्योंकि एक्चुअली इसके टारगेट इतने बड़े हैं कि पैसा उस फ्लो में बचा हुआ है, और वो फ्लो वाला पैसा अगर मिला तो इंफ्रा करेगा सुपर धमाल। तो दिस इज द पॉइंट, वो हमेशा कहेंगे इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। और आपको भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो गूगल फॉर्म भर दीजिए, आप हमारे साथ एक अच्छी हेल्प और गाइड ले सकते हैं। अब चौथा सेक्टर है हमारा डिफेंस का। इंतरिम बजट में टोटल एलोकेशन 6.21 लाख करोड़ का हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा था पिछले साल से। 4.72% ज्यादा एलोकेशन। डिफेंस के बिना उपाय नहीं है। देखो, जब जो कंट्री लड़ रही है, कोई करने वाला नहीं है बीच में, कोई बीच बचाव नहीं है, सब मजे लेने वाले, तो भैया होना पड़ेगा। और लास्ट के कुछ साल में डिफेंस सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन हम सब ने देखा है। कुछ मेजर पॉइंट देखें जहां सरकार फोकस कर रही है, तो वहां पर यह है कि भैया मेक इन इंडिया, सिंपल, देश में बनेगा विदेश में बेचेंगे। एक्सपोर्ट पे फोकस कर दिया। लास्ट 10 साल में देखें तो 2014 से अभी तक 31x एक्सपोर्ट का लेवल है, राइट। लास्ट टू लास्ट फिजिकल ईयर अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो 15,920 करोड़ का है, और बीते फिजिकल ईयर में देखें तो 32.5% से बढ़कर 21,083 करोड़ तक आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो डिफेंस होता है ना, इसको कई अप्रूवल की नीड पड़ती है, लेकिन एक बार अप्रूवल एंड कई सारी टेस्टिंग की कहानी क्लियर हो जाए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होता। यानी ये एक शुरुआत है ना। मतलब कहाँ हम मंगवाते थे, कहाँ हम बना रहे हैं और खुद का यूज कर रहे हैं और विदेशी मार्केट में बेच रहे हैं। कितना बड़ा ग्रेट मूव है भैया, सैल्यूट बनता है। वहां पर वाटर डिफेंस पे फोकस हो रहा है। शिप बिल्डिंग आप देख ही रहे हो, अदानी जी यूज कर रहे हैं, कल परसों के वीडियो में कवर किया था एक बम्पर अपॉर्चुनिटी को, राइट। जहां पर 2014 में सिर्फ 74 पोर्ट थे, अब 158 पोर्ट हो चुके हैं। तो वहां पे डिफेंस बाहर तो बेचना ही बेचना है, देश को भी मजबूत करना है। तो वहां पर चाहे रेलवे ले लो, रिन्यूएबल ले लो, ठीक है, उसके बाद अपना ये डिफेंस ले लो, ठीक है। ये सब सेक्टर वो हैं जो फ्यूचर के सेक्टर हैं, क्योंकि हमारे इंडिया को विकसित देश बनना है। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों पर पूरा खर्चा करना जरूरी है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर बजट में हमारा नज़र रहेगा। टैक्स से तो उम्मीद करेंगे कि निर्मला सीतारमन जी कुछ दया करें, हम लोगों पर आशीर्वाद बरसाएं, जिससे कि वो टैक्स कम हो सके। उम्मीद तो बहुत कम लगती है, बट उम्मीद करने में जाता क्या है। बट एज ए स्टॉक आप यहाँ पर नज़र रखिए। मैंने कहा कि आज जो गिरावट है, भगवान करे कि थोड़ा बजट से पहले गिर जाए, प्रॉफिट बुकिंग दे जाए, मार्केट हल्के हो जाए। तो मार्केट अगर हल्के हो गए तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब जो चल रहा है ना वो रो रो के चल रहा है। स्टॉक वैसे नहीं दौड़ रहे जैसा दौड़ना चाहिए, और मार्केट अगर हल्के हो गए ना, और अगर न्यूज अच्छी आ गई तो फिर स्टॉक भागेंगे, बम बम भागेंगे। तो दिस इज द वे जहां पे हम चीजों को ऐसे करेंगे, और जब बजट आएगा तब भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टिल इसमें कुछ सेक्टर बचे हुए हैं,
उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 2 में कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं कमेंट में बताइएगा और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।